आज हम समझेंगे इजीली लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ना, वो कहता है कि मेरे लिए दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट है। मुझे कोई मतलब नहीं कि दुनिया का कोई भी फैक्टर जो अफेक्ट करता है डिमांड को, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब कि उसको अगर मतलब है तो प्राइस एंड क्वांटिटी से, इन दोनों से ही उसको मतलब है, और बाकी सबसे उसे कोई मतलब नहीं है लॉ ऑफ डिमांड को। और लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप कैसा होगा? इन्वर्स होगा, यानी अपोजिट, दुश्मनी वाली। कोई दोस्ती वाली नहीं है, पूरा दुश्मन है एक दूसरे के। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ेगा ना, क्वांटिटी कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो ऐसा रिलेशनशिप है इन दोनों में। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी में दुश्मनी है, दोनों एक साथ कभी नहीं रहते। ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो वैसा दोनों साथ साथ कभी नहीं रहते। ठीक है। अगर वही दूसरी तरफ अगर बात करें लॉ ऑफ सप्लाई की, तो लॉ ऑफ सप्लाई भी ये कहता है कि मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अगर मुझे कोई मतलब है तो वो प्राइस एंड क्वांटिटी से है। ठीक है। बट इसमें क्या ट्विस्ट है स्टोरी में कि प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है लॉ ऑफ सप्लाई में, वो कैसा है? एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी एकदम प्यार मोहब्बत वाला, लव वाला सीन है। जैसे कि प्राइस जहाँ जाएगा क्वांटिटी भी वहाँ चली जाएगी, अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, दोनों एकदम साथ साथ रहेंगे, एकदम लव वाला रिलेशनशिप। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप लव वाला रिलेशनशिप है, जहाँ प्राइस जाएगा वहाँ क्वांटिटी भी चली जाएगी। ठीक है। अगर प्राइस कम हुआ क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, अगर प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा रिलेशनशिप है, एकदम प्यार वाला। और वही लॉ ऑफ डिमांड में हेट वाला, दुश्मनी वाला। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।